तरीके से इस कालखंड को निकाला जाए और सबसे पहले देवकी को बचाया। जितनी शक्ति लगानी है लगाएं। और ये जीव के लिए है, अपने धैर्य से, अपनी बुद्धि के बल से जीव कठिन से कठिन परिस्थितियों से निकल जाए, जितना प्रयास हो सकता है। वसुदेव ने कहा कि हे कंस, देखो ये अबला है, ये कन्या है, अब यदि विवाह है, तुम्हारी प्यारी बहन है, नारी को मारना भी अपराध है। हे कंस, मैं हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं, तुम देवकी को छोड़ो। परंतु उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। अब अंत में वसुदेव ने कहा, हे कंस, तुम्हें देवकी से तो कोई शिकायत नहीं है? नहीं, इसके 8वें पुत्र से है ना। इसका 8वां पुत्र आकाशवाणी के द्वारा जो घोषित हुआ है, 8वां पुत्र मारेगा ना, तो इसमें देवकी की क्या गलती है? हाँ, ये मैं तुम्हें प्रण देता हूं, इसके जो भी संतान होती रहेगी मैं आपको सौंपता रहूंगा, आपको सौंपता। और कंस जानते थे कि वसुदेव सत्य प्रतिज्ञ है, और तभी कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। समय का चक्र चला और समय के चक्र में प्रथम शिशु हुआ और वसुदेव ने कंस के पास, कंस ने कहा इसे ले जाओ, इसे 8वां को मारेगा। परंतु बहुत से नारद हमारे बीच में भी रहते हैं, परंतु वहां तो साक्षात नारद जी पहुंच गए कंस के पास में। वसुदेव तो बच्चे को लिया, 8वां मारेगा ना, ये तो पहला ही है। नारद जल्दी चाहते कि ये जल्दी इसका पाप का घड़ा भरे और जल्दी मरे। और उन्होंने, नारद जी ने 8 लाइनें खींच दी, 1 2 3 4 5 6 7 8। कम से कम गिने, इधर से गिनो, 1 2 3 4 5 8। नहीं, इधर से गिनो, 1 2। 8वीं कौन सी है? 8वीं कौन सी है ना कंस? ये 8वीं है या ये 8वीं है? तो बीच में से गिन के देखो, 1 2 3 4 5, 8वीं कौन सी है? और उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। सीधे द्वारपालों से कहा, जेल लेकर के आओ बच्चे को। बच्चे को लेकर के आया और उसका वध कंस ने कर दिया। और इस तरीके से छह पुत्रों का वध वो कर दिया। 7वां गर्भ में देवकी के आया, तब योग माया ने अपने योग बल से 7वें जो गर्भ में आता उसका घर्षण किया और उसको रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। और ये कहते आते आते देवकी का 7वां पुत्र, 7वां गर्भ गिर गया और योग माया ने खींच करके कहां पहुंचा दिया? रोहिणी के गर्भ में। 8वां पुत्र जब आया तो 8वें पुत्र के आते ही गर्भ में योग माया ने भी अपना खेल शुरू कर दिया और योग माया देवकी यशोदा जी के गर्भ में चली गई। अब बिल्कुल देवों ने, विष्णु भगवान ने अपना चक्रव्यूह बना लिया। और ऐसा जब 8वां गर्भ आया, 8वें गर्भ आते ही
मौसम में भी परिवर्तन आ गया। सुंदर सुंदर हवाएं, नदियां कल कल करके बहने लगी, बेमौसम के वृक्ष फल देने लगे, ऐसा सुंदर वातावरण हो गया। कंस को आहट हो गई, ये परिवर्तन कैसे, बगैर मौसम के भी वृक्ष फल दे रहे हैं। और अपने द्वारपालों से कहा, पहरेदारों से कहा कि अब सचेत हो जाओ, अब रात दिन सोना नहीं है। नींद कंस की भी चली गई। देखिए इसका कल्याण क्यों होना, ये भगवान को रात दिन याद करना है, चाहे बहस से करे, चाहे द्वेष से करे, आप भगवान को भजिए, चाहे लड़ करके भजे, और आपको भजता रहा डर से बजा, इधर कृष्ण, इधर कृष्ण, उधर कृष्ण, पीछे कृष्ण कृष्ण, उसे चारों तरफ कृष्ण ही, तो वो तो भगवान को भज रहा है ना। भगवान से क्या मतलब है, ये दुष्ट है या पाप है, वो मुझे भज रहा है, परंतु पहुंचाऊंगा अपने लोग। कर्मों का फल तो इसे भुगतना पड़ेगा, वो अलग है, परंतु मुझे भज रहा है तो मेरे लोग को ही जाए। और समय आया, समय आते ही सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब सब गुणों से युक्त बहुत सुहाना समय आ गया, रोहिणी नक्षत्र था, आकाश में सभी ग्रह शांत थे, तारे शांत थे और सौम्य, तारे जगमगा रहे थे। बहादुर पक्ष की अष्टमी, नदियों का जल निर्मल हो गया, सरोवर में रात्रि में भी कमल खिलने लगे और पवन मंद मंद और सुगंधित बहने लगे। अपने आप जो यज्ञों की अंगनी कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, वो अंगनी, यज्ञ की अंगनी अपने आप ही प्रज्वलित हो गई। ब्राह्मणों के यज्ञ की अंगनी, चमत्कार। अभी तो प्रभु आए नहीं है, होने लगे। ब्राह्मण संत मुनि के अंतकरण में एक अजीब प्रकार की खुशियां, रोमांच आ गया। संतों का, ऋषियों का, ब्राह्मणों का मन अपने आप खिलने लगा। सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे, कारागार में दिव्य रोशनी हो गई, और दिव्य रोशनी होते ही वसुदेव और देवकी के सामने चतुर्भुज रूप में भगवान वहां प्रकट हो गए। और ऐसा चमत्कार देख करके देवकी और वसुदेव हाथ जोड़ करके उस चतुर्भुज रूप को देख करके, जिनके चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और कमल का फूल था, देख करके हाथ जोड़ करके वसुदेव कह रहे हैं, प्रभु चतुर्भुज रूप में साक्षात आप ब्रह्म हैं, जगत पिता हैं, मेरे यहां आपका आगमन पुत्र रूप में। देख करके आंखों में अश्रु आ गए। वसुदेव को देवकी देख रही है और देवकी वसुदेव को देख, और वसुदेव कह रहे, प्रभु आप समस्त गुणों के खान हैं, दुष्टों का संहार करना, भक्तों का
कल्याण करना हे प्रभु आपका स्वभाव है। प्रार्थना कर रहे हैं, प्रकट हुए भगवान को और स्थापना के लिए आपका अवतार ग्रहण करना समझ में आता है। प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वेश्वरवा हैं। हाथ जोड़ करके प्रार्थना, मुस्कुरा रहे हैं। विष्णु भगवान जो चतुर्भुज रूप में, अवतार के रूप में, कृष्ण रूप में वो अवतार जब ले रहे, देखिए भगवान गर्भ में नहीं आते, उनका प्राकट्य होता। कथाओं में गर्भ का प्रसंग लिया जाता है, यहाँ भगवान प्रकट हो गए और उसकी स्तुति वसुदेव कर रहे हैं। देवकी ने भी कहा, हे वेदों ने आपको जिस रूप में गाया, वेदों ने जिस रूप में गाया, हे प्रभु आप उसी रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। चार भुजा है, गले में मणि की माला है, करगने बांधे हुए हैं, बाजू में बाजू बंद है, मोर मुकुट आप धारण किए हुए हैं। हे प्रभु जो वेदों ने गाया, उपनिषदों ने गाया, वो साक्षात आप दिखाई दे। आंखों में अश्रु आकर के अब देवकी कह रही है, प्रभु आप उसी छोटे से रूप में आ जाइए, क्योंकि आप ब्रह्म हैं। मैं अपने स्तन का पान कैसे कराऊं? आप छोटे से, परंतु हे प्रभु अस्त्र शस्त्र आपके हाथ में नहीं होना चाहिए। देखिए दो जन्मों में, राम अवतार में रामचंद्र जी का और द्वापर में कृष्ण जी का। रामचंद्र जी का अवतार कहाँ हुआ? मैं